एक बार फिर आप सब ध्यान दें, मैं आपसे फिर से बात करूंगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आप सारे ब्लेस होंगे, मैं विश्वास करता हूं। और जो मैंने प्रॉमिस किया था उसी विषय पर आपसे बात करूंगा, लेकिन इसके अलावा पवित्र आत्मा ने कुछ और भी बातें मुझे इस हफ्ता में सिखाई और मैं चाहता हूं कि मैं आपसे कुछ बातों को शेयर करूं। कितने तैयार हैं? तैयार हैं? एक बार फिर बोले कि हम क्या करने के लिए आए हैं? हम अपने खुदावंद की आवाज को सुनने के लिए आए हैं। हम किसी मनुष्य को सुनने के लिए, मनुष्य को देखने के लिए नहीं आए। हम अपने खुदावंद की आवाज को सुनने के लिए आए हैं, और उसकी आवाज उसकी भेड़ें ही सुन सकती हैं, और कोई नहीं सुन सकता। हालेलुया! क्योंकि बाइबल बताती है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती और मेरा शब्द पहचानती हैं, और जो लोग उसके हैं वो उसकी बात को सुनेंगे भी और समझेंगे भी। पर जो उसके नहीं हैं वो ना उसकी सुनते हैं ना समझते हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? कि खुदा के कलाम में ऐसा लिखा हुआ है कि मेरे लोग मेरी आवाज को सुनते हैं। तो आप जानते हैं कि जो उसकी आवाज को सुनता है, उसकी आवाज को सुनकर उसे मानता है, वही परमेश्वर का है। और जो उसकी आवाज को नहीं सुनता, नहीं मानता, वो परमेश्वर का नहीं है। हालेलुया! तो क्या आप तैयार हैं सुनने के लिए? क्या आप तैयार हैं सुनने के लिए? ओके, अगर आप सुनने के लिए तैयार हैं तो ध्यान दीजिएगा, जब आप सुनते हैं तो आपका ध्यान टूटना नहीं चाहिए। मैं आपसे बात कर रहा था पिछली बार कि मैं आपसे बात करूंगा कि असल में जो इबादत होती है वो क्या होती है, जो असल में वर्शिप होती है वो क्या होती है, हमें किस प्रकार परमेश्वर के पास रहना चाहिए। कई बार हम प्रभु की हजूरी में आ जाते हैं और हम इधर उधर घूमते रहते हैं। कोई फोन आ गया, उठकर चले जाते हैं, तो हमें लगता है कोई इंपॉर्टेंट बात ना हो, तो हम क्या करते हैं, उसे इंपॉर्टेंस दे देते हैं। जो बातें इंपॉर्टेंस नहीं होती पर जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, वो पार्ट आपके जीवन से उसी वक्त क्या हो जाता है, चला जाता है। जो सुनना था वो नहीं सुन पाते। बाद में पता चलता है जो फोन आया वो तो किसी कंपनी का था। तो आपने उस हिस्से को खो दिया जो आपको अनिवार्य था, सुनना बहुत जरूरी था। मैं आपसे एक विषय पर बात करना चाहता हूं। इससे पहले कि मैं अपने विषय पर जाऊं, पवित्र आत्मा ने पिछले हफ्ते में जो प्रभु ने डाला मेरे मन में, मैं आपसे वो शेयर करना चाहता हूं। योएल नबी की पुस्तक को मैं पढ़ रहा था और यहां पर परमेश्वर के वचन ने बातें की और कहा कि जब हम उसके योएल नबी के पहले चैप्टर में और उसके 3 वर्ष से पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि जो बातें तुम्हारे समयों में, 2 आयत में लिखा है, जो तुम्हारे समयों में जो बातें तुम्हारे टाइम पर हो रही हैं, तो क्या करना, तुम उन बातों को क्या करना, अपने बच्चों को बताना और वह अपने बच्चों को बताएं, और फिर वो अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को वो बातें बताएं कि क्या कुछ आपकी लाइफ में आपने देखा है। ध्यान दीजिए, कभी कभी मैं शेयर करता हूं वो बातें जो मैंने परिवर्तन देखे हैं। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने परिवर्तन देखे हैं इस दुनिया में? अपने हाथ खड़े करें जिनको पता है कि मैंने बहुत परिवर्तन देखा है। जहां पर बहुत सारे बुजुर्ग लोग बैठे हैं और वो अपने जीवन में देखते हैं कि उन्होंने ऐसी चीजें देखी हैं जो आज बिल्कुल बदल रही हैं। सुनिए ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल कुछ बातें बताऊंगा। कुछ कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया था हमारे गांव में और एक बुजुर्ग आदमी ने बताया कि यहां पर ऐसे ऐसे इतनी चौड़ी दीवार है नीचे। मैंने विश्वास नहीं किया, पर जब वो खुदाई की गई तो उसने जो बोला था वो क्या निकला, सच निकला। इसका मतलब उसके समय में जो कुछ हुआ था उसे याद था। उसके समय में जो कुछ हुआ था उसे याद था। उसने हमें बताने की कोशिश की कि ऐसा ऐसा होता था, यहाँ पर एक बहुत बड़ी दीवार होती थी, यहाँ पर ऐसा होता था, यहाँ पर सीढ़ियां होती थी और ऐसे ऐसे लोग यहाँ से गुजर कर जाया करते थे। तो जब ऐसे कोई बताता है तो आप लोग ध्यान से सुनते हैं। नवा शहर में आप लोग जितने जन नवा शहर के हैं, आपको पता होगा कि नवा शहर पहले ऐसा नहीं था जैसा अब हो रहा है।
हर मॉल यहाँ पर आ रहा है, बड़ा परिवर्तन हो रहा है, नवा शहर जो है वो बिल्कुल नया होता जा रहा है। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? अगर आप 50-60 साल पीछे जाएं तो आपको पता चलेगा कि ऐसा नहीं था। इसी प्रकार प्रभु के वचन में जो नबियों में से हम योएल नबी की पुस्तक को देख रहे हैं, ये छोटे नबियों में से एक नबी है, पर एक छोटे बड़े की बात नहीं है। मैंने पहले भी इस बात को बताया था, ये कोई नबी छोटा नहीं होता, कोई नबी बड़ा नहीं होता। बोलिए, कोई नबी छोटा नहीं होता, कोई नबी बड़ा नहीं होता। इन्हें छोटा नबी इसलिए कहा गया क्योंकि इन्होंने थोड़ा बोला, और जो नबियों ने ज्यादा बोला उन्हें बड़ा नबी कहा गया क्योंकि उनकी पुस्तकें बड़ी थी और इनकी पुस्तकें छोटी थी, इनको छोटा नबी कहा गया। और मैं इस बात को आपसे वर्णन करना चाहता हूं कि नबियों की पुस्तकों में जो कुछ लिखा है इसके 3 पार्ट हैं। 3 पार्ट जो हैं वो इस प्रकार हैं, जो नबियों ने बोला था, कुछ बातें जो उन्होंने कही थी वो पूरी हो चुकी हैं, और दूसरा पार्ट वो है कि जो आज के समय में पूरी हो रही हैं। और नबियों के कहे हुए वचनों में से कुछ ऐसी बातें भी हैं जो आने वाले समय में पूरी होंगी, जो अभी भविष्यवाणियां पूरी नहीं हुई हैं। आप जानते हैं कि यशायाह नबी ने जो कुछ बोला था कि एक कवारी गर्भवती होगी और पुत्र को जन्म देगी, और जो कुछ उसने बोला था वो यीशु मसीह के समय में क्या हुआ? पूरा हुआ। उसने कहा था वो ऐसे मारा जाएगा, ऐसे घायल किया जाएगा, वो जो कुछ बोला था वो पूरा हुआ। और यहां पर परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं, जहां पर ऐसी कुछ बातें भी हैं जो आने वाले समय में पूरी हो रही हैं, जो संसार के अंत के समय के बारे में लिखा गया है वो भी पूरा हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। असल में नबी वो नहीं होते जो आज दुनिया में कहलाते हैं। नबी वो होते हैं जो हजारों साल बाद क्या होने वाला है उसको बता सके। वो जानते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें जो दिखाया है वो पूरा होगा अपने समय में। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए मैं परमेश्वर के वचन में से देख रहा था कि आज जो कुछ संसार में हो रहा है, मैंने थोड़ा सा देखा इसमें 4 आयत में लिखा है। अगर आप इसको हिंदी में पढ़कर देखें तो पंजाबी में लिखा है, जो टोके तो बच्चा वो सला खा गई, जो सला तो बच्चा उन टपुसी मार टिड्डी खा गई, जो टमुसी मार टिड्डी तो बच्चा उन हुंजा फिर टिड्डी खा गई। यहां पर हम देखते हैं कि 4 प्रकार की टिड्डियां हैं। जो टिड्डियां क्या कर रही हैं? कुछ खत्म कर रही हैं, कुछ खा रही हैं। और यहां पर यह भी लिखा है, अगर आप देखेंगे तो उन्होंने क्या किया, और वहां उसके 6 आयत में, अगर 6 आयत विच वेखिए तो लिखा, क्यों जो मेरे देश उते एक कौम चढ़ आई है, वो बलवंत अते अणगिणत है, ओदे दंद बब्बर शेर दे दंद हन ते ओदियां दाड़ां शेरनी दियां हन। क्या आप समझ पा रहे हैं? मैं पंजाबी में पढ़ रहा हूं, और पंजाबी दे विच जो असीं पढ़िया है उहदे मुताबिक बाद में उस टिड्डियों के जो दांत और उसकी जो दाढ़ है उसके बारे में क्या लिखा है, किस टाइप के हैं? वो क्या कर रहे हैं? नाश कर रहे हैं। अगर इस अध्याय को आप देखें तो आप देखते हैं इसके सिर्फ योएल ने 3 चैप्टर सिर्फ यहां पर पुस्तक में हम देखते हैं। बहुत छोटी सी पुस्तक है। यहां पर लिखा गया है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो बर्बाद कर रही हैं, और लिखा है कि मेरे देश पर, परमेश्वर कह रहा है कि मेरे देश पर एक बलवंत कौम चढ़ आई है, और वो क्या कर रही है? वो क्या कर रही है? फिर उसको कह रहे हैं कि वो नाश कर रही है। और 7 आयत दे विच लिखा, उस मेरी अंगूरी वाड़ी नूं उजाड़ के रख दिता, उस मेरे अंजीर दियां विरछां नूं भंन सुट्टिया, ओदी छिल ला के सुट दिती ते ओदियां टाणियां चिट्टियां निकल आईयां। आप समझ पा रहे हैं? मैं आपसे जो बात कर रहा हूं यहां पर, ना तो मैं आपसे टिड्डियों की बात करने के लिए आया हूं, ना मैं यहां पर किसी शेर या किसी शेरनी की बात करने के लिए आया हूं। प्रभु का वचन यहां पर जो बताता है, बहुत बार हम बाइबल को पढ़ते हैं और पढ़ते हैं लेकिन हम समझ नहीं पाते। बाइबल में कुछ ऐसी बातें हैं जो पैराबल में हैं, जो दृष्टांतों में हैं, और उन्हें समझने के लिए हमें परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान की जरूरत है। बोलिए, क्या किस चीज की जरूरत है? बहुत जरूरी है।
बहुत जरूरी। आज एक चीज की कमी पाई जा रही है, वो है प्रभु की बुद्धि, प्रभु का ज्ञान। प्रभु का ज्ञान ना होने से बाइबल बताती है मेरा ज्ञान ना रखने के कारण लोग नाश हो रहे हैं। तो ये नाश क्यों हो रहे हैं? क्यों इनको टिड्डियां नाश कर रही हैं? क्योंकि इनके पास परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु के वचन में से, कई बार हम सवाल पूछते हैं और सवालों के आंसर हमें पता होने चाहिए। अगर आपको कोई पूछे कि परमेश्वर ने सबसे पहले क्या बनाया, तो लोग उत्पत्ति की पुस्तक में जाएंगे, उसका पहला चैप्टर निकालेंगे, उसकी पहली वर्सेस में जाएंगे, दूसरी वर्सेस में जाएंगे और कहेंगे कि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की क्या की? रचना की। पर बाइबल ऐसा नहीं कह रही है। हमें बाइबल को समझना है। अगर आप नीति वचन में जाकर देखेंगे तो बाइबल हमें बताती है कि ना तो परमेश्वर ने पहले आकाश और पृथ्वी को बनाया, ना उसने पानी को बनाया, ना उसने कोई और चीज को बनाया, ना उसने पहले मनुष्य को बनाया। तो वहां पर देखते हैं तो लिखा है सबसे पहले परमेश्वर ने बुद्धि को बनाया। किसको बनाया? ज्ञान को बनाया। और वहां पर बुद्धि कह रही है कि जो कुछ इस संसार में बना है वो मेरे द्वारा बनाया गया है। परमेश्वर का ज्ञान और बुद्धि वहां पर पुकार कर कह रहे हैं कि जब ना तो पानी था, ना सूर्य था, ना चंद्रमा था, ना तारे थे, ना आकाश था, ना पृथ्वी थी, तब परमेश्वर ने मेरी रचना की। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब परमेश्वर सब चीजों की रचना कर रहा था तो परमेश्वर ने सब चीजों की रचना मेरे द्वारा की। किसके द्वारा? आज जहां पर जितनी फैमिलीज बैठी हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आप ध्यान दीजिए, बहुत सारे ऐसे परिवार यहां पर बैठे, मैं कई परिवारों के घर की परिस्थिति को जानता हूं। बाइबल हमें बताती है बुद्धि से घर बनता है और समझ से स्थिर रहता है। कई बार बहुत से लोग शादियां तो कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं, शादी करना आसान है, पर घर जो बनता है वो बुद्धि से बनता है और समझ से स्थिर होता है। किसी को समझ आ रही मेरी बात? और वहां पर हम ध्यान दें तो वहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा है बुद्धि जो है वो पुकार रही है, चौक और चौराहों में पुकार रही है, अगर किसी को मेरी जरूरत है तो वो मुझे ले सकता है, मैं उसकी सहायता करूंगी। आमीन। आज लोगों के पास जो सबसे ज्यादा कमी है वो है बुद्धि की। आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, बुद्धि का मतलब क्या है। याकूब कहता है कि दो प्रकार की बुद्धि होती है, एक पृथ्वी से होती है और एक स्वर्ग से होती है। पृथ्वी का ज्ञान बहुत सारे लोगों को होगा, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं संसार में। मैं ऐसे पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहा हूं जो बहुत पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने बहुत पढ़ाई की है, वो टीचर रहे हैं और उसके बाद में उन्होंने क्या किया है, हेडमास्टर बने हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत पढ़ाई की है और वो लोग जज बने हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा एजुकेशन प्राप्त की है। पर आपको ये बात सुनकर ताज्जुब होगा कि सबसे पढ़े लिखे लोग जिनके पास संसार का बहुत ज्ञान है, वही लोग परमेश्वर से बहुत दूर हैं, क्योंकि उनके पास परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। इस पृथ्वी का ज्ञान आपको परमेश्वर से नहीं मिलाता, और परमेश्वर का ज्ञान जो है जब वो मिलता है तो पृथ्वी का ज्ञान मूर्खता जैसा लगता है। हालेलुया। समझने की कोशिश कीजिए, ये परमेश्वर का ज्ञान है और इसी से हम क्या कर सकते, परमेश्वर के वचन को समझ सकते हैं। आज दुनिया में अगर ध्यान दीजिए आप, मैं बहुत सारे ऐसे सेवकों को देखा है, बहुत सारे लोगों को देखा है जो रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं पता है? क्योंकि उनके लोग जो हैं वो सच्चे मार्ग से भटक कर गलत शिक्षाओं पर चले गए हैं। और यहां पर मैं पढ़ रहा था तो 9 आयत में लिखा है, मैदे की भेंट और पीने की भेंट यहोवा के भवन से अलग हो गई है। यहोवा के याजक और सेवक विलाप करते हैं, रोते हैं। कौन रो रहे हैं? कौन रो रहे हैं? याजक रो रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि यह समय परमेश्वर के वचन में जो लिखा हुआ है उसी के अनुसार बहुत सारे ऐसे सेवक हैं जिन्होंने बहुत सेवकाई की, बहुत लोगों को प्रभु में लाए, लेकिन आज वो लोग रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं?
क्योंकि टिड्डियों ने उनकी फसल को बर्बाद कर दिया। और वो टिड्डियां, जिसको कहा गया कि बलवंत और अनगिनत लोग, वो क्या कर रहे हैं? छोटे झुंडों को खा रहे हैं। आपने देखा है कभी, एक सुनी होगी कहावत, बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को क्या कर जाती हैं? बोलिए, बड़ी बड़ी मछलियां क्या करती हैं? छोटी छोटी मछलियों को खा जाती हैं। सो आज इस समय में, इस संसार में ऐसा समय चल रहा है। और वहां पर हम देखते हैं 13 आयत में लिखा है, जो परमेश्वर के याजक हैं वो टाट को पहने और विलाप करें, और जितने जगवेदी के सेवक हैं वो सब रोएं और अंदर जाकर क्या करें? वो रात काटे। और परमेश्वर के जितने सेवक हैं वो, क्योंकि परमेश्वर के भवन में मैदे की और पीने की भेंट खत्म हो गई है। और यहां पर अभी शुरू होता है कि उपवास करो। क्या करो? ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਵਰਤ ਰੱਖੋ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਭਾ ਬੁਲਾਓ, ਬੁੱਢਿਆਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਅੱਗੇ ਦੁਹਾਈ ਦਿਓ, ਹਾਏ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ, ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬਰਬਾਦੀ ਵਾਂਗੂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ? ਆਨੰਦ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਡੇ परमेश्वर ਦੇ भवन ਤੋਂ। बाइबल बता रही है कि जो परमेश्वर के भवन में से आनंद और खुशी की चोरी हो रही है, और परमेश्वर के भवन में बहुत सारी चीजें चुराई जा रही हैं। क्या आप अपने आपके लिए सुचेत हैं कि आपके पास जो कुछ है शैतान उसे छीन ना ले? कितने तैयार हैं अपने आप की रक्षा करने के लिए, अपने विश्वास की रक्षा करने के लिए? क्या आप तैयार हैं? मैंने आपसे पहले बात की कि आप सुनने के लिए तैयार हैं? हम परमेश्वर के वचन में से देखते हैं कि ये सब बातें संसार में हो रही हैं, इस वर्तमान समय में भी चल रही हैं। और बाइबल ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਬੀਜ ਢੀਮਾਂ ਹੇਠ ਸੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੱਤੇ ਵਿਰਾਨ ਪਏ ਹਨ, ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਟੁੱਟੇ ਪਏ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਕਣਕ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਡੰਗਰ ਕਿਵੇਂ ਅਡਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਲਦ ਵਗ ਕਿਵੇਂ ਕਾਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਚਰਾਂਦ ਨਹੀਂ। ਭੇਡਾਂ ਤੇ ਈਜੜ ਵੀ दुखी ਹਨ। मैं आपसे बात कर रहा हूं, क्या मैं पंजाबी में बात करूं या हिंदी में? समझ पा रहे हैं सब? बात समझ पा रहे हैं सब? आपको समझ आना चाहिए जो भी हम पढ़ रहे हैं, जो भी हम सुन रहे हैं। बाइबल हमें बता रही है कि ये जो समय चल रहा है, लोगों के अंदर से सच्ची खुशी और आनंद जो है वो खत्म हो रहा है। आप अपने दिल से बताएं, अपना हाथ उठाकर बताएं कि जो आनंद आपके पास 20 साल पहले, 10 साल पहले, 50 साल पहले, 30 साल पहले था, क्या आपको नहीं लग रहा कि वो कम हो रहा है? बताइए अपने हाथ उठाकर, क्या हो रहा है लोगों के जीवन में आनंद और खुशी की? और इसी आनंद और खुशी को पूरा करने के लिए लोग क्या कर रहे हैं? मनोरंजन प्राप्त करने के लिए, जैसे हम देखते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं? म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट पर नाच रहे हैं, म्यूजिक के द्वारा आनंद को ढूंढ रहे हैं, और म्यूजिक बंद हो जाता है तो उनका आनंद भी। समझ पा रहे हैं मेरी बात? एक ऐसा आनंद होता है जो पवित्र आत्मा के द्वारा होता है, वो कभी खत्म नहीं होता। और बाइबल हमें बताती है जो पवित्र आत्मा आनंद देता है, उस आनंद को कोई खत्म नहीं कर सकता। और इसी आनंद को प्राप्त करने के लिए आप यहां पर आए हैं, क्योंकि परमेश्वर की हजूरी में आनंद और आनंद की भरपूरी है। विलाप कर रहे हैं लोग, रो रहे हैं लोग, परेशान हैं लोग। हर व्यक्ति अपने जीवन में दुखों को महसूस कर रहा है। क्या यह बात सही है? कोई किसी बात से परेशान है, कोई किसी बात से परेशान है, पर आप यहां पर आए हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं आपकी परेशानी का हल परमेश्वर के पास है। हालेलुया। तो हमें क्या करना है पता है? बाइबल में लिखा है पवित्र व्रत रखना है और सभा को बुलाना है। हमने वीरवार इसी बात पर परमेश्वर से संदेश पाया था, और परमेश्वर ने मुझे मेरे दिल में रखा इस बात को कि मैं आपसे बात करूं इस विषय में। आप में से कितने लोग हैं जो उपवास करते हैं? अपना हाथ खड़ा करें जिन लोगों ने उपवास करते हैं, व्रत रखते हैं, प्रार्थना करते हैं। आप में से कितने जन हैं? अपने हाथ उठाएं, थोड़ा ऊंचा उठाएं।
क्या आप सिर्फ व्रत रखने का मतलब भूखे रहना नहीं है, और व्रत रखने का मतलब ये नहीं कि आप अपनी मर्जी करते फिरो। व्रत रखना है। हमने अभी वीरवार से इस बात के लिए आप सबको निमंत्रण दे रहा हूं कि आप आइए परमेश्वर के भवन में और आकर उपवास के साथ प्रार्थना में बैठिए, और आप देखिएगा परमेश्वर ने इसका आपको बहुत बड़ा अजर देना है। हालेलुया। हम उपवास क्यों करेंगे, क्यों रखना है हमें उपवास? क्योंकि यहां पर हम देखते हैं, इसी बात में हम परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा देखेंगे। और क्योंकि लोगों के पास क्या नहीं है, जैसे कि 20 आयत में भी, पहले के 20 आयत में भी लिखा है, खेत दे पशु तेरी वल हौंकते हन, क्यों जो पानी दिया नदियां सूख गईयां, आग ने उजाड़ दिया चरांदा नो पसम कर देता है। यहां पर हम देखते हैं कि सब कुछ खत्म हो चुका है, लोगों के पास वचन नहीं है। ये सारा जो खाने की चीजें हैं, आप जानते हैं कि खाने की चीजें किस बात की ओर इशारा करती हैं, आपको पता है? यहां पर पशुओं की बात नहीं है, परमेश्वर पशुओं की बात नहीं कर रहा है। परमेश्वर के वचन में अगर आप जाकर देखें तो हजारों पशुओं से भी परमेश्वर को एक मनुष्य की जान बहुत प्यारी है। किसी को समझ आ रही हो तो? आपने देखा एक सूरों के झुंड के बारे में हम बाइबल में पढ़ते हैं। एक दुष्ट आत्माग्रस्त व्यक्ति में से दुष्ट आत्माएं निकली और वो हजारों सूरों को लेकर कहां हो गई? पानी में जाकर डूबकर मर गए, सूअर मर गए। परमेश्वर ने सूरों की, पशुओं की चिंता नहीं की, परमेश्वर ने मनुष्य की परवाह की। ऊंचे से बोले, किस बात की परवाह करता है परमेश्वर? परमेश्वर की नजर में मनुष्यों की जो कीमत है वो पशुओं से कहीं बढ़कर है। हालेलुया। परमेश्वर आपसे और हमसे प्रेम करता है। और यहां पर हम देखते हैं दूसरे अध्याय में, अगर आप देखें तो परमेश्वर चाहता है कि यहोवा का वाक्य अपने सारे दिल से परमेश्वर की ओर फिरो, उपवास के साथ, रोने के साथ, छाती पीटने के साथ, अपने दिलों को फाड़ो, ना कि अपने कपड़ों को। यहोवा अपने परमेश्वर की तरफ वापस आओ, क्योंकि वह दयालु और कृपालु है और गुस्से में धीरज और भलाई से भरपूर है और दुख देने से पछताता है। हालेलुया। क्या जाने कि परमेश्वर आप पर क्या करे? अनुग्रह करे। ऐसा लिखा है कि उपवास रखना कितना इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। क्या जाने कि खुदावंद आपकी ओर फिरे, क्योंकि जब आप परमेश्वर की ओर फिरते हैं तो परमेश्वर भी निश्चय आपकी ओर फिरेगा। कितने जन, आप में से कितने जन है जो परमेश्वर के साथ अपने संबंध को पक्का करना चाहते हैं, घनिष्ठ करना चाहते हैं, और परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करना चाहते हैं? ऊंचे से हाथ उठाएं सब जन, जितने परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता पक्का करना चाहते हैं। तो मैं आपसे विनती करता हूं, रोते हुए, विलाप करते हुए, बाइबल में लिखा है कपड़े नहीं अपने दिलों को फाड़ो, मतलब दिल से हम परमेश्वर की ओर फिरें। और ये आपको करना है और हमें प्रार्थना करनी है, क्योंकि जाजकों को परमेश्वर बहुत प्रेम करता है। उनका रोना वो देख नहीं सकता। बोलिए, उनका रोना। पता है परमेश्वर जाजकों को कितना प्रेम करता है? अगर आप पुराने नियम में देखें तो जो तंबू था, जिस पवित्र और अति पवित्र स्थान में, यहां पर वेदी थी, यहां पर परमेश्वर का कुछ हम संदूक देखते हैं और दीपट देखते हैं, तो वहां पर सिर्फ एक याजक ही जा सकता था। कौन जा सकता था? तो याजकों को परमेश्वर क्या करता है? ऊंचे से आवाज से बोले, याजकों को परमेश्वर क्या करता है? और परमेश्वर अपने याजकों के खिलाफ कोई बात सुन नहीं सकता। परमेश्वर अपने याजकों का रोना, ऊंचे से बोलिए, परमेश्वर अपने याजकों का रोना, और तुम चुना हुआ वंश हो, तुम याजकों की, तुम मंडली हो, और तुम पवित्र, और तुम परमेश्वर का चुना हुआ। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने आपको इसीलिए चुना है कि आप प्रार्थना करें और परमेश्वर के सामने जाएं, घुटनों पर आए, कि हमारे इस समय में जो फसल को टिड्डियों ने उजाड़ दिया है, परमेश्वर उसकी भरपूरी करे। कौन करेगा भरपूरी? अगर मैं तीसरे अध्याय में जाऊंगा तो मैं आपको सारी बातों को बताऊंगा। और पहले अध्याय में लिखा है कि किस प्रकार
बर्बादी हुई। दूसरे अध्याय में हम देखते हैं किस प्रकार खुशहाली आई, और तीसरे अध्याय में हम देखते हैं जिन्होंने बर्बाद किया उनको परमेश्वर न्याय के सामने खड़ा कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। नवेड़े दी खड्ड विच भीड़ां दियां भीड़ां। ਜਦੋਂ मैं पढ़ रहा सी, परमेश्वर मैंने पिक्चर दिखा रहा सी, फिल्म दिखा रहा सी। मैं तुहानू दसना चाहना कि परमेश्वर बहुत जल्द अपने लोगों का न्याय करेगा। की करेगा? इधर सुनिए सब जन, अगर आपके खिलाफ मेरे खिलाफ किसी ने कुछ किया है तो हमें बदला नहीं लेना है। सुनिए, परमेश्वर बदला लेने वाला परमेश्वर है। हमें प्रार्थना करनी है। क्या करनी है? रोना है परमेश्वर के सामने, किसी मनुष्य के सामने नहीं। किसके सामने नहीं? किसी मनुष्य के सामने नहीं। हमने परमेश्वर से बात करनी। थोड़ी देर के लिए बात घुमा ले प्लीज, उधर थोड़ा पीछे ले जाइए, घुमा कर लेंगे। हालेलुया, आप सुन रहे हैं मेरी बात को? तो परमेश्वर क्या नहीं चाहते? सुनिए, परमेश्वर ये नहीं चाहते कि आप परमेश्वर के ज्ञान के बिना चलें, और अगर आप ज्ञान के बिना चलेंगे तो शत्रु, विनाश करने वाला, वो जो टिड्डियां हैं वो आपके जीवन में आपकी आशीषों को खा जाएंगी। वो आपकी रूहानियत की जिंदगी को खत्म कर देंगी। उन टिड्डियों से अगर आपने बचना है तो घुटने परमेश्वर के सामने झुकाइए। कितने मुझे समझ पा रहे हैं? अगर आपने अपने जीवन में शैतान को कुछ भी करने से रोकना है तो आप अपने घुटने परमेश्वर के सामने झुकाएं और उपवास में जाएं। किसके सामने रोएं? ये लोगों को दिखाने के लिए नहीं है। मैं जानता हूं ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जब उनके जीवन में कुछ ऐसी बातें बीतती हैं तो वो रोते हैं, किसी मनुष्य के सामने रोते हैं। मनुष्य आपके आंसुओं को बाहर से साफ कर सकता है, अंदर से नहीं। मनुष्य सिर्फ आपके बाहरी आंसुओं को पोंछ सकता है, आपके दिल के आंसुओं को नहीं। और खुदावन आपके अंदर से आपके आंसुओं को पोंछेगा, वो बाहर से नहीं। खुदावन कहता है कि मैं तेरी चिंता करने वाला, तेरी फिक्र करने वाला परमेश्वर हूं। हमें वर्शिप में जाना है, परमेश्वर की आराधना करनी है। और मैं इसी जगह पर इस बात को खत्म करके मैं आगे आपको बताऊंगा, जब हम बात कर रहे हैं कि हमें परमेश्वर के सामने आराधना कैसे करनी, कैसे हमें उसका सच्चा इबादत जो है वो कैसी होती है। सुनिए, इसके तीसरे अध्याय में जब मैं 27 वचन को पढ़ रहा था तो परमेश्वर ने मुझे बताया कि यदि मेरे लोग ऐसा करेंगे, तो वहां पर लिखा है कि जो मेरे लोग हैं, जो मेरी प्रजा हैं, जो मेरी बात को मानते हैं। आप इस बात को ध्यान से पढ़ें और देखें, यहां पर परमेश्वर बिल्कुल क्लियर कट इस बात को बता रहा है कि सो मेरी प्रजा फिर कभी लज्जावान ना होगी, मेरे लोग फिर कभी भी लज्जित नहीं होंगे। अपने हाथ उठाकर कहें कि मैं परमेश्वर का हूं। सिर्फ बात मुंह से कहने से नहीं है, आपके दिल से यह आवाज निकले कि मैं परमेश्वर का हूं। अगर आप परमेश्वर के हैं तो आपके लिए परमेश्वर का वचन आज कह रहा है, माई पीपल नेवर बी अशेम्ड। मेरे लोग कभी भी लज्जत नहीं होंगे, मेरी प्रजा कभी शर्मिंदी नहीं होवेगी। खुदा दा कलाम कहता है कि जेड़े लोग उसके सामने उपवास के विच जाएंगे, घुटने टेकणगे, परमेश्वर के सामने अपने दिलों को खोल के आएंगे। हम कभी कभी ऐसा करते हैं, हम अपना दिल नहीं खोलते परमेश्वर के सामने। अभी भी क्या है पता है आपको, बहुत सारे लोग अपने दिल को बहुत क्या करके बैठे हैं। माफ करना, मैं आपके दिलों को देख रहा हूं, और परमेश्वर की आंखों से आपके हृदय पूरी तरह खोले नहीं है बहुत सारे लोगों के। जब आपके हृदय पूरी रीति से परमेश्वर के सामने खुल जाएंगे, उस दिन आपके हृदय आनंद से भर जाएंगे। मैं आपको बात फिर से कह देना चाहता हूं कि आपने अपना दिल पूरी रीति से खोलना है परमेश्वर के सामने, घुटे घुटे ना रहें। पंजाबी च कहां, खुल के प्रभु के सामने आओ। अपने नाल दे नूं कहो कि खुल के परमेश्वर के सामने, ਉਹਦੇ सामने आ।
अपना दिल खोल। परमेश्वर कहता है कि अपना दिल खोल दे। परमेश्वर कहता है तू अपना दिल मेरे सामने पानी वांगू डोल दे। किन्ने जने तैयार नहीं? अगर आज तुसी अपना दिल परमेश्वर के सामने खोलोगे, मैं तुहाडे नाल प्रॉमिस करदा कि आज दी इस बंदगी तो बाद तुसी इस गेट तो बाहर जदों जाओगे, चर्च के गेट तो बाहर जाओगे, तुहाडे दिल विच आनंद ते खुशी होवेगी। चाहे तुसी कितना भी दुख लेके आए होवो, बस तुहाडा मन अज इत्थे होना चाहिए। क्या तुसी मैनू रियली ध्यान नाल सुन रहे हो? क्या आप मुझे ध्यान से सुन रहे हैं? मैं आपसे जो बात करने चाह रहा हूं, अब विषय मेरा शुरू हो रहा है। अभी मेरा विषय शुरू हो रहा है आपसे, और इबादत के बारे में मैं आपसे कुछ बातें करूंगा खुदा के कलाम में से। तो तैयार हैं? हालेलुया। कितने जन चिंता रहित जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, चिंता रहित जीवन जीना चाहते हैं? बताइए। चिंता रहित जीवन। मैं सबके चेहरे देखना चाहता हूं, सबके हाथ देखना चाहता हूं। अभी भी मुझे कुछ हाथ दिखाई दे रहे हैं, वो नीचे हैं। बहुत चिंता है आपके पास, बहुत बोझ है आपके पास, बहुत आप लदे पड़े हैं बहुत सारी बातों से, है ना? सही बात कर रहे हो? बहुत कुछ है, और वही चीजें आपको, आपके आनंद को आपके अंदर आने नहीं दे रही, वो खुशी आपके अंदर आने नहीं दे रही है। कितने जन चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी सारी चिंता को उठा ले? चलो आइए हम परमेश्वर की सच्ची इबादत में आ जाएं। सच्ची इबादत, सच्चे दिल से। आपको पता है परमेश्वर कैसे भक्तों को ढूंढ रहा है? कितने लोगों को पता है कि परमेश्वर अपने लोगों को ढूंढ रहा है? और बहुत सारे लोग हैं जो भीड़े परमेश्वर को ढूंढ रही हैं, पर परमेश्वर कहता है तुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं तो खुद ढूंढ रहा हूं अपने लिए अपने लोग। समझ आ रही है? कितने लोगों को समझ आ रही है? परमेश्वर ढूंढ रहा है। तो आपको पता है कि आज भी परमेश्वर यहां पर ढूंढ रहा है। किसको ढूंढ रहा है परमेश्वर? तो क्या आप उनमें से एक हैं जिसे परमेश्वर ढूंढ रहा है? क्या आप उनमें से एक होना चाहते हैं जिसे परमेश्वर ढूंढ रहा है? अगर आप उनमें से एक बनना चाहते हैं तो आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जब हम यहां पर देखते हैं चिंता रहित जीवन के बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, तो एक छोटी सी उदाहरण है मेरे पास आपके लिए परमेश्वर के वचन में से, लूका की किताब में से, उसके 10 अध्याय और उसका 47 वचन में से। जब हम यहां पर 42 आयत में से देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा, लूका की अंजील का, और वहां पर 10वां चैप्टर, उसकी 42 वर्सेस में हम देखते हैं। कोई हिंदी में पढ़ सकता है ऊंची आवाज में? ये एक बात आवश्यक है, उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना नहीं जाएगा। बस इतनी बात को आप सब जन ध्यान से सुने और बोले कि यीशु मसीह ने एक बात बोली थी, और वो बात जब प्रभु यीशु मसीह किसी के घर में बैठे थे और वहां पर बहुत सारे लोग थे, और उस घर में 2 बहनें थी, और उन 2 बहनों में से एक बहन जो प्रभु के पास बैठी है और दूसरी बहन क्या कर रही है? बहुत बातों की चिंता में पड़ी हुई है। 2 चीजें हैं वहां पर। सुनिए सब ध्यान से। प्रभु यीशु मसीह ने उदाहरण के तौर पर जब हम इस आयत को पढ़ते हैं तो यहां पर हमें साफ और क्लियर हो जाता है। प्रभु का वचन कहता है मार्था को, मार्था कह रही है कि प्रभु मेरे पास कितना काम है, मुझे कितनी चिंता है, तू मेरे घर में आया है और मैं क्या करना चाहती हूं? खाना बनाना चाहती हूं, ये करना चाहती हूं, वो करना चाहती हूं। ये जो पास तेरे बैठी है इसे कोई चिंता नहीं है? इसे भी मेरे साथ क्या करना चाहिए? मेरी चिंता उठा लेनी चाहिए। और दूसरी बहन आराम से बैठी है और वो सिर्फ ये देख रही है कि प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं मुझे। सुनिए मेरी तरफ देखिए। हम जब किसी के घर में जाते हैं, जब आप किसी के घर में जाते हैं, आपने देखा है कई बार जिसके घर में आप गए हैं वो लोग काम में, रसोई में चले जाते हैं आपको अकेला छोड़कर, और आप कहते हैं नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, आ जाओ मेरे पास, बैठ जाओ, मेरे पास समय नहीं है। तो आप क्या कर, नहीं नहीं आप बैठो, हम आपके लिए पकौड़े बना रहे हैं, हम आपके लिए चाय बना रहे हैं।
वो बोलते नहीं मुझे कुछ नहीं खाना है, और आप बोलते नहीं नहीं हम आपको खाए बिना जाने नहीं देंगे। वो बोलेगा नहीं क्यों मुझे खिला रहे, मुझे तो पहले बीपी की प्रॉब्लम है। सुन रहे मेरी बात? तो आप क्या कर रहे हैं? फजूल टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसी चीजें बना लेती हैं, बहुत मीठी होती है, और दूसरा बंदा कहता है मैं ये खाऊंगा नहीं, मुझे तो शुगर है। तो उसकी मेहनत की गई क्या हो गई? तो मेरी बात को ध्यान से सुने। कभी कभी हम ऐसा करते हैं कि परमेश्वर हमारे पास होते हैं और हमें परमेश्वर के पास बैठने की बजाय हम दूसरी चीजों की तरफ ध्यान देना शुरू कर देते हैं। आप प्रभु की हुजूरी में बैठे हैं, सुनिए, और आप जानते हैं कि आप किसके पास आए हैं। बाइबल में लिखा है कि जो कोई परमेश्वर के पास आता है उसे यह प्रतीत करनी चाहिए, उसे यह विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर है और अपने ढूंढने वालों का फलदाता है। जब आप परमेश्वर के पास आए हैं, कितने जन परमेश्वर के पास आए हैं? मैं आपसे पूछ लूं पहले, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप किसी और के पास आए हैं? नहीं नहीं, वहां पर मेरा रिश्तेदार आया, मैं उसको मिल लूंगा और साथ में बंदगी भी हो जाएगी। नहीं होगी। आप बताइए, चाहे आपके रिश्तेदार, आपका परिवार सारा आपके साथ बैठा है, एक बात अपने मुंह से कह दें, वो बात कहना बहुत जरूरी होगा कि मैं यहां पर प्रभु के लिए आया हूं। बोलिए, मैं यहां पर प्रभु के लिए आया हूं। और एक बात आपको और बोलना है, ये बोलना थोड़ा कठिन होगा। प्रभु के बिना यहां पर मैं किसी और से मिलने नहीं आया। समझ पा रहे मेरी बात? और एक बहुत और कठिन बात कहनी है, वो ये है कि प्रभु के बिना यहां पर मेरा कोई और नहीं है। सच्ची इबादत के बारे में बता रहा हूं आपको। सच्ची इबादत क्या होती है? जब हम प्रभु के वचन में से यहां पर द बुक ऑफ लूक चैप्टर 10 वर्स 42 को पढ़ रहे हैं, तो यहां पर लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ हमने पढ़ा कि प्रभु ने क्या बोला कि इसने एक ऐसा भाग चुन लिया है जो इससे कोई छीन नहीं सकता। कितने जन आप ऐसी आशीष को चाहते हैं जो आपसे छीनी ना जा सके? जो मैं एक बहुत बड़ा भेद आपके सामने खोलने के लिए जा रहा हूं। तैयार हैं सब जन? हमारे पास नौकरी होगी, एक दिन चली जाएगी। हमारे पास पैसा होगा, एक दिन चला जाएगा। हमारे पास जो कुछ दुनिया में है, एक दिन हमें छोड़ना होगा। यह बात सही है? कितने जन इस बात से सहमत है कि जो कुछ भी है? कभी कभी हम क्या कहते हैं, मुझे परमेश्वर ने गाड़ी की आशीष दी है, प्रभु ने मुझे आशीष किया, क्या दिया? मुझे ब्लेसिंग किया। ऐसी गवाहियां आप नेट पर हजारों सुनेंगे। मुझे परमेश्वर ने ये नौकरी दे दी, मुझे परमेश्वर ने क्या कर दिया, ये गाड़ी दे दी, मुझे परमेश्वर ने बंगला दे दिया, मुझे ये दे दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आशीषें पृथ्वी की हैं। ये आशीषें पृथ्वी की हैं, और पृथ्वी की आशीषें परमेश्वर दे रहा है, बहुत अच्छी बात है, ये बुरी नहीं है। ऐसा ना बोलिएगा कि पास्टर जी बोल रहे हैं कि ये आशीषें नहीं चाहिए। ये आशीषें बुरी नहीं है, ये आशीषें आपके लिए जरूरी है, परमेश्वर देता है क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। पर कुछ आशीषें ऐसी होती हैं जो आपसे कभी अलग नहीं होंगी। जो आशीषें आपसे, वो आपके साथ ही जाएंगी। और मैं एक बात और बताना चाहता हूं आपको, जो परमेश्वर की हुजूरी में बैठ जाता है, जैसे मरियम प्रभु की हुजूरी में क्या हो गई? ऊंचे से बोलिए, वो क्या हो गई? वो हुजूरी में बैठ गई परमेश्वर के पास। और आप जानते हैं, उस जगह से, उस भाग को शैतान तो छोड़ो, मेरी बात ध्यान से सुनिए, एक बहुत बड़ा भेद है। शैतान तो छोड़ो, कोई दूत, कोई भूत, दुनिया की कोई ताकत, दुनिया की कोई भी ताकत इसको चैलेंज नहीं कर सकती।
आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? प्रभु के साथ बैठना, उसकी उपस्थिति में, उसकी उपासना में बैठना। जब आप फास्टिंग में जाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि हम फास्टिंग में अभी लगातार कुछ हफ्तों के लिए लगातार हम परमेश्वर के हजूरी में बने रहने वाले। आपको मैं निमंत्रण दे रहा हूं कि आप जरूर गुरुवार को, वीरवार को आइएगा और आइए और फास्टिंग में बैठें। और फास्टिंग में हम बैठकर परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। और मैं आपको बात जो बता रहा हूं, आप जो उत्तम हिस्सा चुनने जा रहे हैं, उस हिस्से को, उस भाग को आपसे कोई भी छीन नहीं पाएगा। जब आप परमेश्वर के साथ बैठेंगे, परमेश्वर के साथ प्रार्थना में जाएंगे और परमेश्वर के सामने सब बातों को रखेंगे, जब आप अपना दिल परमेश्वर के सामने खोल देंगे, आंसुओं के साथ परमेश्वर से बात करेंगे, ये बातें हैं प्रभु मेरे दिल में, मेरे जीवन में छुपी हुई, मेरी आत्मा में दुख देने वाली, मैं प्रभु आज तेरे सामने इन बातों को रखता हूं। और मैं आपसे प्रभु यीशु मसीह के नाम से वायदा करता हूं, मेरा परमेश्वर आपके दिलों में बड़े जोर से कार्य करेगा। हालेलुया। और परमेश्वर के वचन में से मैं देख रहा था कि परमेश्वर की हुजूरी में बैठना, बहुत सारे लोग प्रभु की हुजूरी में आ जाते, लेकिन प्रभु की हुजूरी में क्या नहीं करते? बैठते नहीं हैं। और आप जानते हैं मरियम कहां पर बैठी थी? प्रभु की हुजूरी में बैठी थी। और उसको प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये जो इसने चुना है, वो इससे कोई छीन नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। तो आखिरकार आपको पता है कि हमें कहां पर जाके बैठना है? जब हम 70 साल, 60 साल, 70 साल दुनिया में बिताकर दुनिया से जाएंगे, तो हमें कहां जाना है? आखिरकार कहां जाना है? कहां बैठना है जाके? बोलिए, कहां पर पहुंचना है हमें? पंजाबी च पूछा कि तुसी दुनिया तो बाद अगली दुनिया में जो जाना, किथे जाना है? आप 50, 60, 70 साल, 60 साल ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ सदीपकता किथे है? परमेश्वर के नाल। हालेलुया। तो जब रहना ही उसके साथ है, जब रहना ही उसके साथ है, तो फिर इस दुनिया में हमें इस बात की आदत डाल लेनी चाहिए कि जिसके साथ सदा रहना है, उसके साथ रहने की आदत होनी चाहिए। हालेलुया। अगर आपके पास अभी तक परमेश्वर के साथ रहने की आदत नहीं है, बहुत सारे लोगों को नहीं है, मुझे पता है, फास्टिंग प्रेयर में नहीं आते। हम सब लोग अपने आप को कई बार ना अपने आप को बहुत समझने लग जाते हैं। माफ करना, मैं किसी को भी टारगेट करके नहीं बोल रहा। कभी कभी हम सोचने लगते हैं मुझे सब पता है, मैं तो सब जानता हूं, मुझे तो सब पता है। ऐसा कुछ नहीं है। जितना आप प्रभु के चरणों में बैठेंगे, उतना ही आप देखेंगे कि आपको अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। अभी भी आपके अंदर बहुत कमियां हैं। उन कमियों को क्या करना है? कितने जन चाहते हैं कि प्रभु मेरे अंदर से सारी कमियों को निकाल दे? मैं खुद कह रहा हूं कि खुदावन, मुझे 30 साल हो चले हैं तेरी सेवा करते। 30 साल कुछ भी नहीं प्रभु, क्योंकि खुदावन, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्रभु तेरे को तो बहुत देर हो गई ना। प्रभु को तो बहुत देर नहीं हुई। अगर प्रभु की नजर से देखें तो हजारों साल उसकी नजर में एक दिन है। तो प्रभु को यहां से गए हुए भी सिर्फ 2 दिन ही हुए। हम थक जाते हैं, लेकिन खुदावन ना सोता है ना ऊँगता। वो परमेश्वर जल्द आने वाला है। उसने कहा मैं जल्द आऊंगा। उसे गए हुए ज्यादा समय नहीं हुआ। कितने दिन हुए? अभी 2 दिन ही तो हुए हैं। चिंता ना करें, वो जल्द आएगा। उसने कहा मैं जल्द आता हूं। प्रभु की नजर से देखें, प्रभु की नजर से देखें। हालेलुया, हालेलुया। अभी भी हमें बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो मरियम ने क्या किया? परमेश्वर की हुजूरी में बैठ गई। हम लोग 2-3 घंटे के लिए प्रभु की हुजूरी में कैसे बैठते हैं? थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हम सब जन प्रभु की हुजूरी में कैसे बैठते हैं? 2-3 घंटे के लिए हमें आना होता है, और 2-3 घंटे के लिए हम लोग क्या करते हैं? क्या करते हैं? बीच में 20 बार फोन देखते हैं, और बीच में ध्यान इधर उधर भी जाता है ना?
बीच में प्यास लग जाती है, और बीच में क्या होता है, और हाँ तो बहुत सारी चीजें जो घर से नहीं करके आते वो चर्च में करते हैं। कई लोगों का फोन चार्ज खत्म हो जाता है, थोड़ा सा बैटरी डाउन हो जाती है, तो वो क्या ढूंढता है, कहां पे लगाऊं। ऐसी बातों से आप बाहर आए। अभी आप सिर्फ सीख रहे हैं जो मैं आपको कह रहा हूं, और जब यह संदेश खत्म होगा तब आपका टाइम शुरू होता है। आप सीख रहे हैं, मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? जब आपका समय शुरू होगा तब आप प्रभु के साथ ऐसे जुड़ जाएं, भूल जाएं कि आपके पास कौन बैठा है। बस प्रभु से बात करें और आप इसका आनंद देखना, इसकी शांति देखना, और आप देखेंगे कि परमेश्वर आपके जीवन में वो कार्य करेगा जो आपने कभी नहीं देखे होंगे। हालेलुया। और मैं जानता हूं कि परमेश्वर आपको यहां से आज खाली नहीं लेके जाने वाला, बहुत बड़ी आशीष लेकर आप जहां से जाएंगे। हालेलुया। मैं एक व्यक्ति के बारे में आपसे बात करूंगा। मेरे साथ आइए मरकुस की अंजील में, कोई एक जन निकाले उसका 5 चैप्टर उसका 15 आयत। हम देखते हैं यहां पर एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति के बारे में हम देखते हैं। यह देखना बहुत जरूरी होगा। यहां पर जब हम 5 का 15 आयत को देखते हैं तो यहां पर लिखा है कि, हिंदी में पढ़ सकते हैं कोई, जल्दी से पढ़े प्लीज। यीशु के पास आकर उन लोगों ने जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, जिसमें सेना समाई हुई थी, कपड़े पहने और उसे सुचेत बैठे देखकर डर गए। ओ वाओ, ध्यान से सुनिएगा। उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति से लोग पहले डरते थे, अब एक और बात ने उन्हें डरा दिया। सुनिए, मैं आपसे एक बात करने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इस व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्माएं थी। आप जानते कितनी थी? ये 6000 दुष्ट आत्माओं से भरा हुआ था। सारे बोलिए कितने? 6000। कितनी दुष्ट आत्माएं थी? 6000 दुष्ट आत्माएं उसके अंदर थी, एक आदमी के अंदर। और आपको मैं बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा, जब इसके अंदर दुष्ट आत्माएं थी, जिस रास्ते से ये, जिस रास्ते में रहता था ना, कब्रों में, उजाड़ में भागा फिरता था। आप अगर इस बाइबल को पढ़ के देखेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इसके अंदर ऐसी दुष्ट आत्माएं थी। आपने देखा होगा कभी कभी लोग नेट पे ऐसे लोगों को डालते हैं जो छत पे चढ़ जाते हैं, ऐसे कहीं भी चढ़ जाते हैं। दुष्ट आत्मा इसे ऐसे भगाती थी कि चाहे कितना भी बड़ा ऊंचा पहाड़ हो, ये ऐसे ही ऊंचे पहाड़ों पर क्या हो जाता था? चढ़ जाता था, भागता था, और लोग डर के मारे उस रास्ते में भी नहीं जाते थे जिधर ये था। किसी ने समझ आ रही मेरी बात? जिस रास्ते में ये रहता था, उस समय उस स्थान में कोई व्यक्ति जाता भी नहीं था जब यीशु मसीह वहां पर गए। आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये व्यक्ति ऐसा व्यक्ति था, दिन रात इसे चैन नहीं मिलता था। इसकी बॉडी को दुष्ट आत्माएं चलाती थी। क्या? कौन चलाता था? ये दुष्ट आत्माएं इसकी बॉडी को जब चलाती थी तो ये बहुत भाग दौड़ करता था, कभी इधर भाग जाता, कभी उधर। आपने पढ़ा, बाइबल में लिखा है, इसके घर के लोगों ने इसको कई बार क्या किया था? बांधा था, और इसे संगलों से, बेड़ियों से बांधा था। इन्हें भी तोड़कर वो भाग जाता था। इसके परिवार के लोग कितने दुखी होंगे। जिस मां ने इसे जन्म दिया वो कैसी दुखी होगी, मेरे बेटे को पता नहीं क्या हाल होगा। सोच के देखिए जरा, जब किसी के घर में बेटा पैदा होता है ना, तो लोग खुशी मनाते हैं। क्या करते हैं? तो इसकी मां भी बहुत खुशी हुई होगी कि मेरे बेटा पैदा हुआ है। जब बेटा पैदा हुआ तो बेटे के जैसे जैसे वो बढ़ता गया,
तो उसके अंदर जब दुष्ट आत्माओं ने उसके अंदर डेरा डाल दिया, ये पहले बहुत नॉर्मल लाइफ जीता होगा, निश्चय बहुत नॉर्मल लाइफ थी इसकी, पहले बहुत अच्छे से परिवार में इसका पालन पोषण हुआ होगा। लेकिन जब दुष्ट आत्माओं के अंडर में चला गया, जब दुष्ट आत्माएं इसे चलाने लगी, तो इसकी मां पता नहीं कितनी बार रोती होगी दरवाजे पर बैठी बैठी कि मेरे बच्चे ने कब खाया कि नहीं खाया, पता नहीं उसकी क्या हालत होगी। तो ऐसी हालत में ये व्यक्ति रहता था और ये दुष्ट आत्माएं उसे ऐसी भगाती थी। मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोग भागे फिरते हैं, आपको लगता है वो नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, शायद भाग दौड़ का भाई समय है, भाग दौड़ बहुत करते हैं लोग आजकल, करते हैं ना, कलीसिया भी बहुत भाग दौड़ करती है, संडे के दिन भी भाग दौड़ करती है कलीसिया। कई ऐसे लोग होते हैं जो परमेश्वर की वर्शिप में बैठने की बजाय, आराधना में बैठने की बजाय प्रभु के चरणों में बैठने की बजाय बहुत भाग दौड़ करते हैं। तो आपको पता है मार्था भी क्या थी, चिंता से लदी हुई थी। मैंने आपसे पहले बात की कि आप एक चिंता रहित जीवन जीना चाहते हैं, तो आप सोच के देखिए मार्था कितनी चिंता में थी, और इस व्यक्ति के बारे में आप देखिए कि ये तो था ही, इसके परिवार के लोग कितने चिंतित होंगे इसके लिए, होंगे। आपने कभी कभी ऐसे लोगों को देखा है जिसके परिवार के लोग उसे बांध कर रखते हैं। मैंने ऐसे परिवारों में गया हूं, हालांकि आपको बहुत सारे लोगों को पता होगा कि एक लड़के को, नौजवान को बांध कर रखते थे संगल से। जब वो प्रभु में आए तो हमने उसकी सारी जंजीरों को खुलवाया, तो उसके बाद में उससे चर्च में आने लगा। अभी बिल्कुल ठीक है, अभी बांध कर नहीं रखते उसे। चलो वो अलग बात है कि रास्ता अलग अपना लेते हैं लोग, ये बात अलग है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, ऐसे परिवारों में जाकर देखिए, ऐसी मां की हालत को देखिए, उनके दिल की हालत को देखिए, तो आप देखेंगे कि वो कितनी परेशानी में जीवन व्यतीत करती हैं। तो ये व्यक्ति भागा फिरता था। मैं आपसे भी सवाल पूछता हूं, कहीं आपको भी कोई भगाकर तो नहीं घुमा रहा है? कलीसिया से भाग जाते हैं, परमेश्वर की हजूरी से भाग जाते हैं, बैठे बैठे लोगों को शैतान उठाकर क्या करता है? ऐसा वहां पर होता है जहां पर नॉन क्रिश्चियन लोग होते हैं ज्यादातर। मैं पिछले दिनों में एक जगह पर संगति करने के लिए गया, क्योंकि वहां पर विश्वासी नहीं थे, ज्यादातर सारे गैर कौमों के लोग थे। जब प्रभु का वचन शुरू होता है तो कभी कभी क्या होता है, बीच में से लोग क्या करते हैं, उठकर, बोलिए ना, बीच में से उठकर लोग जाना शुरू करते हैं, क्योंकि उनको क्या लगता है कि शायद मुझे कुछ कह रहे हैं। तो सुनिए, उनको कौन लेकर चला जाता है उठा के? कौन लेके जाता है? मैं पंजाबी च दसन लगा तुहानू। दुष्ट आत्मावां लोकां नू परमेश्वर दे चरनां च बैण नहीं दिंदियां। दुष्ट आत्मावां लोकां नू प्रभु दी हजूरी विच बैठण नहीं दिंदियां। किन्ने ने मेरी गल सुन गई है? दुष्ट आत्मावां लोकां नू परमेश्वर दी हजूरी विच बैठण नहीं दिंदियां। दुष्ट आत्मावां तुहानू परमेश्वर दी हजूरी तो वख कर देना चाहदियां ने। दुष्ट आत्मावां तुहाडा संबंध परमेश्वर नालों तोड़ना चाहदियां ने, ते दुष्ट आत्मावां तुहानू कदी भी प्रार्थना च नहीं बैठण देणगियां। दुष्ट आत्मावां तुहानू भजाई फिरनगियां। किन्ने ने मेरी गल समझ आ रही है? दुष्ट आत्मावां तुहानू की करनगियां? इस व्यक्ति नू भजाई फिरदी सी, पहाड़ ते नठ के चढ़ जांदा सी, किसे भी नठ के चला जांदा सी, कोई चप्पल नहीं सी पैर च, कोई बूट नहीं सी पैर च, नठिया फिरदा सी। पर हैरानी उदों हुई लोकां नू जदों उन्हां ने ਉਹਨੂੰ ਸੁਰਤ संभाली हुई यीशु के चरणों च बैठे देखिया, कि वो लोग डर गए। और तुसीं जानदे हो कि लोगों के अंदर डर आ गया कि यही बंदा है, असीं इहनूं कदी बैठे नहीं देखिया, ये तो भजिया फिरदा सी। कलीसिया सुनो ध्यान नाल, अगर तुसीं खुदा दे विच हो, जिहड़े लोग तुहानूं जाणदे ने वो हैरान हो जाएंगे, डर जाएंगे जब तुम यीशु के चरणों च बैठे होवोगे। क्योंकि जेड़ा बंदा यीशु के चरणों च बहंदा है, जेड़ा बंदा यीशु के चरणों च बहंदा है, वो ठीक हालत विच हुंदा है।
ਉਹ ਸੁਰਤ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲਸ਼ਕਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਅੱਡੇ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਅੱਡੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਜੋਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਦਿਸਦੇ ਰਹੋਗੇ? ਠੀਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉਹ ਨੰਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। किधर रहता सी? वो नंगा रहता था, बाइबल हमें बताती। पर वो पहला दिन था जब वो कपड़े पहने हुए था, वो कपड़े पहने हुए था। मैं एक बात आपसे बहुत क्लियर करना चाहता हूं, जो परमेश्वर मुझे विजन दे रहा है, जो प्रभु के चरणों में बैठता है वो नंगा नहीं रहता। और रेवल्यूशन की बुक में लिखा हुआ है, द बुक ऑफ रेवल्यूशन, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਦਣ ਨੰਗਾ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਨੰਗਾ ਕੌਣ ਹੈ ਪਤਾ? ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਲੁਕਦਾ ਫਿਰੇਗਾ ਔਰ ਕਹੇਗਾ, ਹੇ ਚਟਾਨੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੁਕੋ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨੰਗਾ। ਆਦਮ ਔਰ ਹਵਾ ਤਾਂ ਹੀ ਨੱਠੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਸੱਚੀ ਇਬਾਦਤ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸੱਚੀ ਇਬਾਦਤ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੰਗਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਬੇਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਸੁਰਤ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰਤ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਬਣਨਾ, ਸੁਰਤ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਆ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਕੂਬ 1:5 ਲਿਖਿਆ, ਬੁੱਧ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਲਓ ਮੈਂ ਮੁਫਤ 'ਚ ਦਿੰਦਾ ਬਿਨਾਂ ਉਲਾਂਭੇ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਗਲ ਸੀ। ਕੀ ਸੀ? ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਸੱਦਦੇ ਸੀ? ਇਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਿਆ। ਕੋਈ ਹੈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜੰਮਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਗਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ? ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਪਾਗਲ ਨਾਮ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਇਹਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ? ਸੰਸਾਰ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਪਾਗਲ ਸੱਦਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਰੀਅਲ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁਕਾਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਗਲ ਆ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਪਾਗਲ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪਾਗਲ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਗਲ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਾਗਲ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਗਲ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਿਓ ਮੇਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਬੁੱਧੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਅਕਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪੌਲੁਸ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਾਣੇ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਣੇ ਦੁਨੀਆ ਪਾਗਲ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰਤ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੇ ਸੁਰਤ ਵਾਲਾ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਸਿੱਖ ਗਿਆ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਸਮਝ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਠੀਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਸਹੀ ਬੈਠੋਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਤਿਆਰ ਨੇ ਸਹੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਚੁਣ ਰਹੇ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਮ ਭਾਗ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਗ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਪਤਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਆ? ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏਗਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਰਤ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਕੀ ਬਣ ਜਾਈਏ? ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਐਲ ਨਬੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ।
खा रही ने, ਤੁਹਾਡਾ बहुत कुछ बर्बाद कर रही ने, पर कोई गल नहीं, ਅਸੀਂ उपवास ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤਿੰਨਾਂ ਚੈਪਟਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟਿੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉਜਾੜੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਕਰਾਂ। ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੁੱਗਣਾ ਵਾਪਸ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ। जोरदार ताली बजाओ परमेश्वर के लिए, क्योंकि वो करने वाला है, ऐसे नहीं करने वाले। कौन करने वाला है? परमेश्वर करने वाला है। और कहिए कि मेरा खुदावंद मेरे लिए करन जा रहा है। ओ हालेलुया। मेरा सिर्फ एक ही काम है कि मैं प्रभु दे कोल बैठना है। कई लोग बहते नहीं, तुहानू पसंद नहीं है परमेश्वर को बैठना। और एक चीज होर दसा तुहानू, एक गल कहन लगा, किते किते ठीक है, सब तो ज्यादा तुहाडा समा आ खा गया। इहने खा लिया तुहाडा समा हैगा। तुहानू मेरी गल समझ आ रही है कि नहीं? आ खा गया लोगों का टाइम। किसी को टाइम नहीं हैगा, क्योंकि उन्हें की देखना है, अगे तो अगे की देखना है। और आ गया, स्क्रोल करी जा रहे हैं। एक समा सी जदों ये नहीं सी तो लोग एनो फोलते सी। किसी को समझ आ रही कि नहीं? लोग पढ़न ते, लोग स्टडी करन ते, लोग मनन करन ते टाइम बतीत करते सी। और हुण, और अब क्या हो गया पता भाई? अब आपका समा इसके लिए नहीं रहा। आपका समा कहां चला गया? कुछ भी, खास तौर पर ये जरूरत के समय ठीक है, सुनिए, जरूरत पर यूज कीजिए, लेकिन इसे इंपॉर्टेंस इतनी ना दीजिए कि आप परमेश्वर का समय इसको दे रहे हैं। परमेश्वर का समय इस फोन को दे रहे हैं। तो मैं आपसे विनती कर रहा हूं, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपसे यीशु मसीह के नाम से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इस टिड्डी से भी बचिए। ये भी खा रही है, आपकी बहुत बड़ी बड़ी आशीषों को खा रही है। सो आपने इसे अपना गुलाम बना के रखना है। आपने इसका गुलाम, बोलिए, आपने इसका गुलाम। कितने तैयार हैं? तैयार हैं? कभी किसी को सुन लिया, कभी किसी को, ऐसा भी बंद कीजिए। अगर आप परमेश्वर से सच्चा प्रेम करते हैं तो मैं आपको एक बात बताऊं, जो बुद्धि, जो ज्ञान आपको परमेश्वर दे सकता है, कोई भी प्रचारक नहीं दे सकता। जो शांति और जो आनंद आपको परमेश्वर दे सकता है, वो आपको कोई भी प्रचारक नहीं दे सकता। जो खुशी आपके दिल में परमेश्वर भर सकता है और परमेश्वर का वचन भर सकता है, वो खुशी आपको और कोई नहीं दे सकता। मुंह पर थोड़ी सी स्माइल लाएं, क्योंकि मैं आपसे बात कर रहा हूं। मुझे ऐसा ना लगे कि मैंने आपको कुछ ऐसा तो नहीं कह दिया कि आपके चेहरे पे मुझे गुस्सा दिखाई दे रहा है। तो सुनिए, आज आप जब यहां से जाएंगे, एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग को लेकर जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर आज आपको इस मैसेज के द्वारा परमेश्वर की सच्ची वर्शिप करना, सच्ची आराधना करना सिखा रहा है। हालेलुया। कितनों ने सीख लिया है? क्या और बताऊं कुछ? और चले आगे? ऐसे से तो नहीं कह रहे हैं, थोड़ा हाथ अच्छे से दिखाइएगा। क्या और आगे चलें? अच्छा, तो मैं बात कर रहा था एक पागल व्यक्ति के बारे में, है ना? पागल व्यक्ति के अंदर क्या था? सुन रहे हैं आप मेरी बात? हाँ, आपसे बात कर रहा हूं, मिल के पास रहने वाले को। तो क्या हो रहा है आपको पता है? बंदे कहां भागे फिरते हैं, बहुत काम करते हैं वो,
जब उनसे बात करो, आप आए नहीं प्रभु की हज़ूरी में, बोलते बहुत काम था, हम काम पे गए हुए थे, हम काम पे गए हुए थे। तो ये जो दुष्ट आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था, ये भी बहुत काम करता था। क्या काम करता था आपको पता है? जिधर दुष्ट आत्मा ले जाती थी, जिधर दुष्ट आत्मा भगाती थी, पहाड़ों पर कभी कहीं भागा फिरता था, इतना काम करता था। तो उसको चिंता रहित जीवन किसने दिया? किसने दिया? अभी वो भाग नहीं रहा है। अभी उसको किसी ने बांध कर बिठाया वहां पे? कैसे बैठा वो? कितना बैठा? उन्होंने बन के बिठाया ऐसी? तुसी ਏਦਾਂ क्यों बैठे? ਮੈਨੂੰ लगता ਤੁਹਾਨੂੰ किसी ने बन के बिठा लिया। हाँ जी, आजादी नाल बैठे हो, खुशी नाल बैठे हो, दिल खोल दिता परमेश्वर ਲਈ, खोल दिता है। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਰੇ।